यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मैथ के विभिन्न आकृतियों के नाम और उसके बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि रेखा किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, वृत्त किसे कहते हैं, त्रिभुज की पहचान क्या है, आयत की पहचान क्या है। इन सभी को पहचानने वाले हैं कि मैथ की किस आकृति को क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है और उसके बारे में जानने भी वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी आकृतियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम रेखा के बारे में जानते हैं कि रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए, मैथ में हम कोई भी चीज जब इस तरह से खींचते हैं, चाहे वो सीधी लाइन हो या फिर इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी, तो इसे ही रेखा कहा जाता है। रेखा का परिभाषा होता है कि वैसा चिन्ह जिसे कितना भी दूर तक किधर भी बढ़ाया जा सके। इधर भी हम इसको जितना मन उतना चाहे बढ़ा सकते हैं और इधर भी इसको हम जितना मन उतना चाहे बढ़ा सकते हैं। यह रेखा दो प्रकार का होता है। पहला रेखा होता है सीधा रेखा और दूसरा रेखा होता है टेढ़ा मेढ़ा रेखा या वक्र रेखा। और एक बात इसमें जान लीजिए कि रेखा जो होता है इसमें केवल लंबाई होता है, इसमें मोटाई नहीं होता है। यह देखिए, यहाँ पर यह जो रेखा है इसमें यहाँ पर इसके मोटाई को हम नहीं माप सकते हैं, केवल इसके हम लंबाई को मापते हैं। तो रेखा में केवल लंबाई होता है, इसमें मोटाई नहीं होता है। रेखा दो प्रकार का होता है। पहला होता है सीधा रेखा और दूसरा होता है टेढ़ा मेढ़ा रेखा। रेखा कहते किसे हैं, तो हम कोई भी चिन्ह खींचते हैं इस तरह से जिससे कितना भी दूर तक खींचा जा सके, उसे रेखा कहते हैं। अब देखिए, इसी में एक आता है रेखाखंड, उसको भी पढ़ लीजिए। और हाँ, इन सभी का भी मैं परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन सभी पर मैं इस वीडियो में जितना भी आकृति बताऊंगा ना, उन सभी पर एक एक आकृति पर एक गो वीडियो बनाऊंगा और उसमें उसका परिभाषा और उसका सभी सूत्र को लिखाऊंगा। इसलिए मैं इसमें केवल आपको समझा रहा हूँ कि किस आकृति को क्या कहते हैं। पहले आप यह अच्छी तरह से जान जाइए, तो अब आप रेखा के बारे में बहुत अच्छे तरह से जान गए होंगे। और छूटा है यहाँ पर रेखाखंड। तो देखिए, रेखा के ही एक टुकड़ा को रेखाखंड कहते हैं, जिधर किधर भी हम एक ही ओर बढ़ा सकते हैं। यह रेखाखंड है। क्यों रेखाखंड है? क्योंकि यह रेखा का एक टुकड़ा है। इसे हम इस साइड में नहीं बढ़ा सकते हैं इधर, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टॉप का चिन्ह लगा हुआ है। इधर यहाँ पर तीर का निशान है ना, इस साइड में, तो इस साइड में हम इसको कितना भी मन उतना बढ़ा सकते हैं। इसे हम केवल इस ओर तीर के ओर ही बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की आकृतियों को रेखाखंड कहा जाता है। रेखाखंड का मतलब हुआ कि रेखा का एक टुकड़ा। अब हम समझते हैं कि कोण किसे कहते हैं। तो देखिए, जब दो रेखा या रेखाखंड आपस में मिलता है तो उसके बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है ना, उसे ही कोण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक रेखा यह हो गया और एक रेखा यह हो गया, यह दोनों आपस में यहाँ पर मिला है, तो यहाँ पर देखिए इसके बीच में यहाँ पर झुकाव बना है, तो यह कोण हो गया। इधर भी झुकाव बना है, तो यह भी कोण हो गया। तो इस प्रकार से जब दो रेखा या दो रेखाखंड, रेखाखंड के भी मिलने से कोण बनता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक रेखाखंड यह हो गया और एक रेखाखंड यह हो गया, यह दोनों आपस में यहाँ पर मिला और इसके बीच में यहाँ पर झुकाव बना, तो यह कोण हो गया। और कोण ना बहुत प्रकार के होता है, इस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि कोण कितना प्रकार का होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में आप यह समझिए कि कोण कहते किसे हैं और कोण की पहचान क्या है। तो इस तरह से कोई भी आप रेखा इस तरह से खींच देंगे, वह कोण बन जाएगा। तो इस तरह से जब भी आप आकृति देखिएगा ना, तो पहचान जाइएगा कि यह कोण है। तो इस तरह से भी कोण होता है, इस तरह से भी कोण होता है, इस तरह से भी कोण होता है। और जानते हैं घर में कहाँ पर कोण बनता है? तो दीवार का जो भी कोना होता है ना, इस तरह से उन सभी जगहों पर कोण बनता है। इस तरह से जहाँ पर भी कोना देखिएगा ना, तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर कोण बन रहा है। अब हम समझते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं और इसके साथ साथ हम यह भी समझेंगे कि गोला किसे कहते हैं। और हाँ, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह एक ऐसा चीज है ना जो कि अधिकांश लोगों को कंफ्यूज कर देता है। जो शुरू शुरू में नए होते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता है कि वृत्त कौन सा है और गोला कौन सा है। तो देखिए, आप इस तरह से कोई भी गोल
इस तरह से आकृति बनाएंगे ना तो उसे वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। वृत्त एक गोल आकृति होता है, ठीक, और इसके बीच में एक केंद्र होता है इस तरह से। और गोला भी जो होता है ना, यह भी गोल आकृति होता है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा रहा हूँ जिसको देखने के बाद आप लोग साफ साफ वृत्त और गोला में अंतर समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यह जो गेंद है ना, यह गोला है। क्यों गोला है? कि यह देखिए चारों तरफ से गोल भी है और यह चारों तरफ से है, इसलिए यह क्या है? यह गोला है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गोला में क्या क्या आएगा? यह गेंद हो गया, फुटबॉल हो गया। और हाँ, गोला का मतलब यह नहीं होता है कि यह अंदर से भी भरा हुआ रहेगा, अंदर से खोखला भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से होगा, ऊपर से चारों ओर देखने में क्या लगेगा? भरा हुआ लगेगा, तो उसे हम गोला कहेंगे। और वृत्त देखिए, वृत्त की आकृति कैसी होती है? तो वृत्त की आकृति इस तरह से होती है। यह भी गोल है, लेकिन यह वृत्त है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए यह चारों तरफ से गोल नहीं है, केवल एक तरफ से ही गोल है, तो इसलिए इसे हम वृत्त कहेंगे और इसे हम गोला कहेंगे। तो मैं यह आशा करता हूँ कि आप सभी लोग वृत्त और गोला को बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। अब हम इसके बाद समझेंगे क्या? तो वो समझने वाले हैं कि आयत और वर्ग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आयत किसे कहते हैं। तो देखिए, आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यह देखिए, यह एक आयत है। आयत का परिभाषा यही होता है, यह एक ऐसा चतुर्भुज होता है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक नया शब्द आ रहा है कि चतुर्भुज क्या होता है। तो देखिए, जिसमें 4 गो भुजा रहता है ना, उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 1 गो भुजा है, 2 गो भुजा है, 3 गो है और 4 गो भुजा है। तो इस तरह का जो भी आकृति रहता है ना, उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसमें देखिए, यह भुजा, यह वाला रेखा और यह वाला रेखा दोनों आपस में बराबर हैं। यह वाला रेखा और इसके सामने कौन सा रेखा? इसके सामने यह रेखा है। तो यह वाला रेखा, यह दोनों आपस में बराबर हैं। तो आयत का पहचान क्या है? कि इसमें आमने सामने की रेखा या भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारा आयत का चित्र बना सकते हैं, जिसमें यह ध्यान रखना होगा कि जो भी हम चित्र बना रहे हैं उसमें आमने सामने की भुजाएं इस तरह से बराबर होनी चाहिए। अब वर्ग को समझिए। तो वर्ग का भी परिभाषा कुछ इसी तरह से है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। यह एक ऐसा चतुर्भुज है ना जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसमें केवल आमने सामने के ही नहीं, यह सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे कि मान लीजिए, यह 2 सेंटीमीटर है, तो यह भी 2 सेंटीमीटर है, यह भी 2 सेंटीमीटर है और यह भी 2 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब कि यह चारों भुजा या चारों रेखा जो है आपस में बराबर हैं। तो इस प्रकार की जो आकृति रहती हैं जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं, और जिसमें केवल आमने सामने की भुजाएं ही आपस में बराबर होती हैं उसे आयत कहते हैं। अब त्रिभुज और बेलन को समझिए। तो देखिए, जब 3 गो रेखाखंड इस तरह से मिलकर बंद आकृति बनाती हैं तो उसे ही त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी आकृति देखिएगा ना तो समझ जाइएगा कि यह किसका आकृति है। तो यह त्रिभुज का आकृति है। इस तरह से बहुत सारा आकृतियाँ बन सकती हैं। इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है। कहने का मतलब कि बहुत सारा आकृति बन सकता है, लेकिन उसमें यह बात ध्यान रखिएगा कि 3 ही रेखाखंड होना चाहिए और आकृति बंद होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो भी आकृति रहती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के अंदर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कोण भी बनता है। तो इसको मैं आपको त्रिभुज वाला वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताऊँगा। और हाँ, त्रिभुज के भी बहुत सारा प्रकार होता है। अब हम समझते हैं कि बेलन किसे कहते हैं। तो देखिए, घर वाला बेलन तो आप लोग देखे ही होंगे, जिससे रोटी बेला जाता है। तो बेलन का आकृति किस तरह से होता है? तो बेलन का आकृति इस तरह से होता है, और यहाँ पर किनारे में गोल जैसा रहता है और यहाँ पर भी गोल जैसा रहता है। तो इस प्रकार की जो आकृतियाँ होती हैं उसे बेलन कहते हैं।
अब हम समझते हैं कि घन और घनाभ किससे कहते हैं। तो यहाँ पर जो आप माचिस के डिब्बा देख रहे हैं ना, यह जानते हैं कौन सी आकृति है? यह घनाभ है। घन की आकृति जानते हैं किस प्रकार की होती है? तो जो आप लूडो खेलते हैं ना, तो उसमें जो गोटी होती है ना, वह घन की आकृति की होती हैं। तो अब हम इसमें समझते हैं कि घन किसे कहते हैं और घनाभ किसे कहते हैं। तो देखिए, घन जो होता है ना, यह वर्ग से मिलकर बना हुआ रहता है। वर्ग किसे कहते हैं? तो वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होता है, उसे वर्ग कहते हैं। तो घन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक वर्ग बनाना होगा। तो यहाँ पर हमने एक वर्ग बना लिया है और इसका चारों भुजा आपस में बराबर हैं। कहने का मतलब कि जितना यह लंबा है उतना ही लंबा यह है, उतना ही लंबा यह भी है और उतना ही लंबा यह भी है। और हाँ, यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा घन को बनाने का तरीका, वरना आप लोगों में से अधिकांश लोगों को घन बनाना नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक वर्ग तो हमने बना दिया है, अब हम इसके बीच में एक और वर्ग बनाएंगे। तो यहाँ से मैं चिन्ह खींचता हूँ इस तरह से इसी में क्या करना है, तो और वर्ग बनाना है। ठीक है, तो मैंने इसी में एक और वर्ग बना दिया है और यह कोशिश करना है कि जितना बड़ा यह वर्ग बनाए हैं ना, उतना ही बड़ा यह भी बनना चाहिए। अब क्या करना है, जरा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यह वाला कोना इसके साथ मिला देना है, यह वाला कोना इसके साथ मिला देना है, यह वाला कोना इसके साथ मिला देना है और यह वाला कोना इसके साथ मिला देना है। और यह रहा हमारा घन की आकृति। तो इस तरह की जो आकृतियाँ होती हैं उसे घन कहते हैं। अब हम समझते हैं कि घनाभ किसे कहते हैं और इसे किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर तो मैं आपको चित्र दिखा दिया हूँ कि यह जो सलाई है ना, यह घनाभ की आकृति का है। और हाँ, घनाभ जानते हैं किससे बनता है? यह आयत से बनता है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आयत बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आयत बना देता हूँ। आयत का परिभाषा क्या है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने और सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे आयत कहते हैं। इसमें सभी भुजा बराबर नहीं होती हैं, केवल आमने और सामने की भुजा बराबर होती हैं। इधर वाली इसके बराबर हैं और इधर वाली इसके बराबर हैं। अब क्या करना है हमें, ठीक इसके बीच में या यहाँ पर किनारे पर भी एक और आयत बना लेना है इस तरह से। तो एक और आयत मैं बना दिया हूँ। अब इसमें भी क्या करना है, सारे कोना को मिला देना है। तो यह वाला कोना इसके साथ, यह वाला कोना इसके साथ, यह वाला इसके साथ और यह वाला इसके साथ, और यह रहा घन की आकृति। और इसी तरह से यह भी आकृति है, देख लीजिए, यह वाला और यह वाला दोनों एक जैसा आकृति लग रहा है ना। और हाँ, इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और बनाकर देखना है कि किस तरह से घन बनता है और किस तरह से घना बनता है। और हाँ, इस वीडियो को मैं यहीं पर अब ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि यह वीडियो अब काफ़ी लंबा होते जा रहा है। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।